हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनील लाल टाइप स्टडी। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी के 50+ जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप लोगों को बस ये करना है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से सुनना है और देखना है, ताकि आपको वीडियो जो वीडियो में बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल क्लियरिटी से याद हो सके। क्योंकि अगर आप वीडियो को सही से सुनेंगे नहीं, पूरा देखेंगे नहीं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कुछ याद होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पर आते हैं फिर से कुछ कोशिकीय अंग एवं उनके खोजकर्ता के बारे में बात करेंगे। जैसे कोशिकांग और उनके खोजकर्ता के बारे में बात करेंगे। जैसे नंबर 1 है यहाँ पर केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। उसके बाद फ्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की? या क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता कौन है? तो ये रिचम्पर थे। क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता रेपंचर थे, रिचम्पर ने की। उसके बाद तारक काय की खोज बोवेरी नामक खोजकर्ता ने की, बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने की। उसके बाद बात करते हैं नीचे गाल्जी काय की खोज जॉर्ज गाल्जी ने की। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने की। उसके बाद बात आता है स्फीरोसोम की खोज पर्नर नामक साइंटिस्ट ने की। उसके बाद केंद्रिका की खोज फोर्टाना नामक साइंटिस्ट ने की। उसके बाद क्रोमोसोम की खोज हाफ मिस्चर ने की। उसके बाद लाइसोसोम की खोज CD डुबे ने की। और राइबोसोम की खोज पैलेंट नामक साइंटिस्ट ने की। जीव द्रव्य की खोज डोजार्डन नामक साइंटिस्ट ने की। केंद्र कला की खोज हर्टविंग ने। प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है या जीव विज्ञान की शुरुआत किसने की? तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु नामक साइंटिस्ट हैं जीव विज्ञान के जनक। उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय हैं। उसके बाद आता है आयुर्वेद चिकित्सा के जनक कौन है? तो ये चरक नामक साइंटिस्ट हैं। उसके बाद आता है भारत में नागरिक सेवा का आयोजन किसने किया है? भारत में नागरिक सेवा का जो भारत में नागरिक सेवा के जनक हैं कौन है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। कि भारत में नागरिक सेवा का जो जनक है आयोजित करता है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। उसके बाद भारत में आधुनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये श्री चार्ल्स ग्राफ्ट को कहा जाता है। उसके बाद भूगोल के जनक कौन है? भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जनक एराटोस्थनीज हैं। उसके बाद आता है परमाणु ऊर्जा के जो जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर हैं। उसके बाद भाभा के जनक जो हैं भारत में आधुनिक हैं ये। उसके बाद यहाँ पर आता है चित्रकला के जनक कौन है? तो चित्रकला के जनक नंदलाल बोस हैं। उसके बाद इतिहास तो आप जानते होंगे, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं अगर आपने इतिहास पढ़ी होगी तो। उसके बाद पार्लियामेंट की जननी कौन है? पार्लियामेंट की जननी क्या है? पार्लियामेंट की जो जननी है वो ब्रिटेन है। पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। उसके बाद आगे आता है आधुनिक लोकतंत्र की जननी क्या है? आधुनिक जो लोकतंत्र है, आधुनिक लोकतंत्र की जननी क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। उसके बाद अर्थशास्त्र की जो है जननी एडम स्मिथ है। उसके बाद श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी जो जनक हैं ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। उसके बाद आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक जो हैं पियरे दा आधुनिक, यहाँ पर देख लेते हैं आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक पियरे दा कुबर्टिन है। उसके बाद वनस्पति शास्त्र के जनक जो हैं थ्रियोफेस्टस नामक साइंटिस्ट हैं। उसके बाद रूसी क्रांति के जो जनक हैं ये निकोलाई लेनिन है। उसके बाद गजल के जो गजल होती है सुनते हैं काफ़ी लोग, तो गजल के जो जनक हैं ये मिर्ज़ा गालिब हैं। मिर्ज़ा गालिब को गजल का जनक कहा जाता है। उसके बाद आधुनिक उदारवाद का जो जनक है वो जॉन लॉक को कहा जाता है। उसके बाद तुलनात्मक राजनीति के जनक जो हैं ये अरस्तु हैं। और यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। उसके संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि नामक साइंटिस्ट हैं, पाणिनि नामक वैज्ञानिक हैं। उसके बाद
आता है आधुनिक भूगोल। आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर है प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु, मतलब जो प्रमुख व्यक्ति हुए हैं भारत के, इनके जो गुरु थे इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पर है प्रमुख व्यक्ति, यहाँ से देखते हैं। तो प्रमुख व्यक्ति और इनके गुरु के बारे में देखेंगे। तो प्रमुख व्यक्ति हैं ये, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं ये चाणक्य हैं। सिकंदर महान, जिसने देश पर मतलब पूरे देश पर कब्जा कर लिया, पूरे विश्व पर अपना कब्जा मतलब अपना अधिकार जमा लिया था, ये सिकंदर महान था। इसके गुरु का नाम अरस्तु था। उसके बाद अरस्तु के भी गुरु थे, इनका नाम प्लेटो था, प्लूटो। और प्लूटो के जो गुरु थे, प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात था। उसके बाद आता है महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी थे हमारे, उसके महात्मा गांधी का भारत आज़ाद करने में बहुत इनका रोल आया है, मेन भूमिका है इनकी। महात्मा गांधी को तो अब बहुत लोग जानते होंगे, जो वीडियो को देख रहे होंगे वो तो बहुत ही जानते होंगे। उसके बाद आता है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु ये एम.जी. रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एम.जी. रानाडे थे। उसके बाद कबीरदास जो आते हैं हिंदी में, कबीरदास के गुरु रामानंद थे। और कबीरदास के बाद आते हैं सूरदास। तो सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। उसके बाद मीराबाई आती हैं। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। उसके बाद आता है तुलसीदास के मतलब जो गुरु थे बाबा नरहरि थे। तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरि थे। उसके बाद आता है सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे चित्तरंजन दास थे। उसके बाद आता है शिवाजी के जो गुरु थे वो दादाजी कोंडदेव थे। उसके बाद बिरसा मुंडा के जो गुरु थे आनंद पांडे थे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। उसके बाद आता है स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो स्वामी बिरजानंद थे। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जन्म तिथियाँ देख लेते हैं, व्यक्ति तथा यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख व्यक्ति एवं जन्म तिथि एवं निर्वाण वर्ष देख लेते हैं। यहाँ पर व्यक्तियों के जन्म तिथि एवं निर्वाण, मतलब ये जो व्यक्ति थे कब, मतलब किस सन से किस सन तक मतलब जिए, कितनी एज तक जिए, ये देख लेते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के मतलब जन्म इनका जो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। मतलब 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के नाम पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। तो ये क्वेश्चन वहाँ से भी जी कहा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और मृत्यु 1902 में हुई थी। उसके बाद आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मतलब जन्म है 23 जनवरी 1897 को हुआ था और मृत्यु इनकी 1945 में हुई थी। उसके बाद आता है लाला लाजपत राय का जो जन्म है 28 जनवरी को 1865 को हुआ था और मृत्यु 1928 में हुई थी। उसके बाद आता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म है 18 फरवरी 1836 को हुआ था और मृत्यु के बारे में इनकी पता ही नहीं लगा अभी तक, मतलब बुकों में दिया है और कुछ मतलब इसका कंफर्म नहीं हो पाया कि 1836 से कितने दिन तक जिए, ये इसका उसमें बुक में लिखा नहीं था तो मैंने भी अभी नहीं बताया मुझे। उसके बाद आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है 24 फरवरी 1824 को हुआ था और मृत्यु इनकी 1883 में हुई थी। उसके बाद मोरारजी देसाई को तो बहुत लोग जानते हो। मोरारजी देसाई का जो जन्म है 29 फरवरी 1869 को हुआ था और मृत्यु 1995 में हुई थी। उसके बाद आता है भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1956 में हुई थी। उसके बाद आता है आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म जो है 22 अप्रैल 684 को हुआ था और मृत्यु इनकी 716 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं संबंधित उपाधि, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं संबंधित उपाधि, मतलब इन व्यक्तियों को किसने कौन सी उपाधि दी थी उसके बारे में बात आती है यहाँ पर। तो महात्मा गांधी जो महात्मा की उपाधि, इनको उपाधि देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद आता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देने वाले महात्मा गांधी थे। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देने वाले महात्मा गांधी, हाँ गुरुदेव
रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देने वाले महात्मा गांधी थे। उसके बाद आता है आगे वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में आगे देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो वल्लभ भाई पटेल को जो मतलब सरदार की उपाधि देने वाले, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने वाले जो मतलब बारदौली की महिलाएं थीं, इन्होंने इनको सरदार की उपाधि थी। वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, इन्हें सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि जो थी, वो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि देने वाले महात्मा गांधी थे। उसके बाद आता है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी की जो उपाधि है, ये राजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी। उसके बाद आता है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले अकबर द्वितीय थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले अकबर द्वितीय थे। उसके बाद आता है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि देने वाले महात्मा गांधी ही थे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जीके के 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।